नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बात करेंगे 25 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने वर्ष 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है? तो फीफा के द्वारा वर्ष 2022 का विश्व कप कतर देश में आयोजित करने की घोषणा की है। फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा के द्वारा ही रेगुलेट करता है। फीफा का पूर्ण रूप है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी के सलाइवा प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डॉम सिबली। डॉम सिबली इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी है। सलाइवा जो कि लार का गेंद पर प्रतिबंध किया गया था कोरोना महामारी के कारण। लार से बॉल को चमकाने का नियम बनाया गया था कोरोना वायरस के कारण। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई में है। सीईओ मनु साहनी है। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष शशांक मनोहर है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट स्पीड में जून में 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 129वें स्थान पर रहा है। इंटरनेट स्पीड के मामले में जून में हुई 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत 129वें स्थान पर रहा है। जून माह की ग्लोबल रैंकिंग में भारत को 187 देशों के बीच 129वीं रैंक हासिल हुई है। भारत में औसत मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड 34.67 Mbps रही है, जबकि अपलोडिंग स्पीड 11.01 Mbps की रही है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के अगस्त में फ्लिपकार्ट होलसेल सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये घोषणा की गई है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के अगस्त में फ्लिपकार्ट होलसेल सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की गई है। वॉलमार्ट इंडिया बेस्ट प्राइस कैश एंड कैरी बिजनेस का संचालन भी करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रिकरिंग पेमेंट्स के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? तो यूपीआई ऑटो पे सुविधा आरंभ की गई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम या एनपीसीआई ने रिकरिंग पेमेंट के लिए यूपीआई ऑटो पे सर्विस शुरू की है, जिससे यूपीआई उपयोग करने वाला यूज़र मोबाइल बिल, बिजली बिल, ईएमआई भुगतान, एंटरटेनमेंट, ओटीटी सब्सक्रिप्शन जैसे भुगतान किसी भी यूपीआई ऐप के जरिए कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, एलआईसी ने किस स्टील कंपनी में जून तिमाही में हिस्सेदारी बढ़ाकर 11.08% कर दिया है? तो टाटा स्टील में एलआईसी के द्वारा अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 11.08 कर दी गई है। एलआईसी ने टाटा स्टील कंपनी में जून तिमाही में हिस्सेदारी को 2% से अधिक बढ़ाकर 11.08% कर दिया है। लेकिन अगर अन्य कंपनियों की हिस्सेदारी मिला दें तो टाटा स्टील में बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी 17% से अधिक हो गई है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को किस टेलीकॉम कंपनी को 833 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दिया है? तो वोडाफोन और आइडिया कंपनी को 833 करोड़ रुपए रिफंड देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम कंपनी को 833 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दिया है। वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में एजीआर के लिए 15 साल का समय मांगा था। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य के द्वारा लागू की गई है? तो दिल्ली के द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लागू की गई है। दिल्ली के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले 6 से 7 महीने में राशन की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी और साथ ही इसे केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से भी जोड़ दिया जाएगा।
इस योजना से लाभार्थियों के घर पर ही राशन पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए अभी उन्हें राशन की दुकानों पर जाना पड़ता है। इस योजना से 2016 के पीडीएस दुकानों के माध्यम से दिल्ली के लाखों लोगों को लाभ होगा। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत रियायती राशन प्रदान किया जाता है और ये नया कार्यक्रम अधिनियम के लाभों को जोड़ देगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वन स्टॉप शॉप योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो राजस्थान राज्य के द्वारा वन स्टॉप शॉप योजना आरंभ की गई है। राजस्थान मंत्रिमंडल के द्वारा वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत प्रवासी उद्यमियों को राजस्थान में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। यह योजना कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति में उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए लाभ प्रदान करेगा। 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की चाह रखने वाले अब राज्य उद्योग विभाग के निवेश संवर्धन ब्यूरो के अधीन स्थापित वन स्टॉप शॉप में एक छत के नीचे 98 प्रकार की मंजूरी प्राप्त कर सकेंगे। अंतिम प्रश्न है, किसान मित्र योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा किसान मित्र योजना आरंभ की गई है। किसान मित्र योजना हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। किसान मित्र योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है और यह योजना राज्य के किसानों, पशुपालन, डेयरी, बागवानी, छोटे किसानों को प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर अपन ने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।